बहादुर शाह जफर का मुंह काला कर आ गए, मुंह तुम्हारे काले हैं, गुफाओं की नाजायज औलादो, तुम्हारे मुंह काले। जानते हो बहादुर शाह जफर कौन थे? भारत के एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों ने उनको पकड़ के रंगून बर्मा में कैद कर दिया। वहां पर अंग्रेज उन पर इतना जुल्म करते थे कि उनको नाश्ते में उनके बच्चों के, उनकी औलादों के सर काट कर देते थे। बहादुर शाह जफर के लिए सब लोग परेशान थे। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के साथ बहुत बड़े शायर थे। उनका एक शेर बहुत ज्यादा मकबूल भी हुआ। देखिए, मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा करा जाता है और मुझे आज देश को संजय गांधी की बहुत शदीद ज़रूरत है। संजय गांधी एक ऐसे लीडर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों की नसबंदियां करी पकड़ के जो आबादी बढ़ा रहे थे। 1975 से लेकर 1977 तक जो नसबंदियां हुई, आज काश संजय गांधी जिंदा होते तो इन नफरती चिंटुओं को पकड़ के इनकी नस्लों को बर्बाद करा जाता, इनकी पैदावार को रोका जाता। जिस लिहाज से सारे नफरती आतंकी चिंटू बढ़े जा रहे हैं, तो इनकी नसबंदी करना बहुत ज़रूरी है। इन जाहिलों को पता तो कुछ होता नहीं है कि बहादुर शाह जफर कौन थे, औरंगजेब कौन थे, मुगल कौन थे। बस इनको गुफाओं से मैसेज मिलता है जो भाई मुंह काला करियो। इनके खुद मुंह काले होते हैं, इनका कोई अस्तित्व होता नहीं है। मैंने कहा नहीं, सारे नाली में रेंगने वाले वो कीड़े हैं कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जाके जी बहादुर शाह जफर का मुंह काला कर आ गए, मुंह तुम्हारे काले हैं, गुफाओं की नाजायज औलादो, तुम्हारे मुंह काले। जानते हो बहादुर शाह जफर कौन थे? भारत के एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों ने उनको पकड़ के रंगून बर्मा में कैद कर दिया। वहां पर अंग्रेज उन पर इतना जुल्म करते थे कि उनको नाश्ते में उनके बच्चों के, उनकी औलादों के सर काट कर देते थे। बहादुर शाह जफर के लिए सब लोग परेशान थे। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के साथ बहुत बड़े शायर थे। उनका एक शेर बहुत ज्यादा मकबूल भी हुआ। 2 गज जमीन न मिली आज पाए यार को, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। तो इन नफरती चिंटू को तो यही नहीं पता कि कौन क्या है, कौन क्या है। हाँ, क्योंकि ये सारे नथनी राम गौडसे की औलादे जो नथनी पहना करता था, तो इनको ये तो पता नहीं है कि भारत क्या है, देश क्या है। ये सारी अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये उन्हीं लोगों के खिलाफ बोलेंगे जिन्होंने भारत के लिए कुछ करा है। तो इनको अब्बा से मैसेज मिलता है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का मैटर चल रहा है, वहाँ पर ये जलील हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़े मारे हैं। अब उस मुद्दे को हटाने के लिए इन नफरती चिंटुओं से कहा कि जाओ अपने काम पे लग जाओ, इसका मुंह काला करो, उसका मुंह काला करो। तो नहीं, प्रधानमंत्री के तो हर वो फॉलोवर है जो गुफा में रहने वाला है, उनके फॉलोवर ही ऐसे हैं। प्रधानमंत्री को तो मुझे हैरानी होती है, मोदी जी कम से कम कुछ ढंग के तो फॉलोवर बनाइए ना। ये सारे एम सारे नफरती चिंटू आपके फॉलोवर हैं, इस तरह नहीं होता। अब इन लोगों को लगा कि हम बहादुर शाह जफर के मुंह पे जो कालस पोत रहे, इनको औरंगजेब लगा। मैं तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मोदी जी खुदारा कभी टोपी वोपी मत पहनना, क्योंकि आप इतने खूबसूरत है, खुद आप मुगल वंशक लगते हैं। कभी आप ही की तस्वीर पे कालस पोत दें, आपको बहादुर शाह जफर बना दे या आपको औरंगजेब बना दे। ऊपर वाले ने बेशक आपका दिमाग खाली रखा हो या क्या नाम है, आपके दिल में मुसलमानों की मोहब्बत ना रखी हो, लेकिन शक्ल बड़ी फुर्सत से बनाई अल्लाह ताला ने आपको। बिल्कुल मुगल साम्राज्य के बादशाह लगते हैं मोदी जी आप। तो कभी टोपी मत पहनना, कभी इस तरफ मत जाना, नहीं तो आपके पोस्टरों पे ये वही हाल करेंगे जो ये बहादुर शाह जफर का कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप औरंगजेब का मामला उठा, कमल की बात होती है, अभी लोग को समझ में नहीं आता कि व्हाट्सएप से क्या जो है ज्ञान भेजा जाता है कि ये फोटो कम से कम जो बैठे लोग हैं वो तो फोटो तो सही भेज देते कि तस्वीर नहीं। देखो, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, विकास की तरफ जा रही है, ये कब्रों की तरफ जा रहे हैं। इस कब्र को खोदेंगे, उस कब्र को खोदेंगे। इंसान आगे की तरफ देखता, पीछे की तरफ नहीं देखता। पीछे देखने वाला हमेशा गिरता है, और ये गिरे पड़े लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वकार नहीं है। ये गिरे पड़े जलील लोग हैं। अब नहीं, देशभक्त नहीं है, ये देश के सच्चे आतंकवादी हैं। ये नाथूराम गॉडसे की सारी नाजायज औलादें, ये सारवरकर के चाहने वाले हैं। तो इनको देश से मतलब नहीं है। ये हर वो काम करेंगे जिससे देश का नुकसान होगा, ये हर वो काम करेंगे जिससे संविधान को नुकसान पहुंचेगा, ये हर वो काम करेंगे जिससे इंसानियत मजरूह होगी। इनका देश से, इंसानियत से, संविधान से कि कोई लेना देना नहीं। ये सारे नफरती चिंटू हैं, इनको मैसेज मिलता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ जाना है। अगर ये ऐसे होते, बताओ ना आप आगे की तरफ देखो। अब मुगल क्या करके चलेगा? 350 साल पहले तुम कब्र की खुदाई कर रहे हो, हम कब्र तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। अबे जाओ, खोदो, तोड़ो, जाओ। तुम तो तंत्र मंत्र करने वाले हो, तुम अपने सब योद्धाओं को लेकर जाओ, सारे पंडितों को, मंडेश्वरों को लेकर जाओ, औरंगजेब को जिंदा करो, 2-2 हाथ कर लो, पूछो औरंगजेब से तूने हमें क्यों मारा, तूने हमारे मंदिर क्यों तोड़े। सब बकवास है, सब ड्रामे हैं। नहीं, अरे मेरे भाई, ज्ञान तुम भी लो। ये औरंगजेब की क्या कदर करेंगे, ये बहादुर शाह जफर की क्या कदर करेंगे? अबे ये तो वो गद्दार है जो महात्मा गांधी को गोली मारते हैं। ये तो खुद कहते हैं कि महात्मा गांधी गद्दार है। हमारा जो भगवान है वो नाथूराम गॉडसे, जो देश का पहला, मतलब स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी नथनी राम गॉडसे,
जो नथनी पहनता था नाक में वो इनका भगवान है, जो आतंकवादी है इंडिया में लिखा हुआ है, जिसको फांसी की सजा हुई। तो ये तो महात्मा गांधी को मारते हैं। हर नाथूराम गौडसे का चाहने वाला, हर आरएसएस का बाग, ये तमाम आतंकवादी जितने भी भगवा संगठन है जो देश के माहौल को खराब करते हैं, ये सारे के सारे महात्मा को मारते हैं, सब महात्मा के कातिल हैं। तो आप इनसे उम्मीद करेंगे कि बहादुर शाह जफर को पहचानेंगे, उनकी इज्जत करेंगे? कदापि भी नहीं। आतंकवादी कभी भी इंसाफ की बात नहीं करेगा, देश हित की बात नहीं करेगा, और एक तरह से मिलनसारी की बात, वो देश को तोड़ने की बात करेगा। ये सारे आतंकवादी हैं। क्या जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको आप हिफाजत करनी चाहिए ऐसे लोगों से? क्या पता कब किस पर काली पोत दे लो। तो आपको मतलब आप क्या कहना चाहते हो? हाँ। बहादुर शाह जफर उठकर आएंगे हैं, उसका थप्पड़ मारेंगे, ओ कालच क्यों मारी, कैसी बातें करते हो? कौन हिफाजत करेगा? हिफाजत कर, अबे बात सुनो, हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब ये खुद सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, खुद सरकार के साथ काम कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि हम तुम्हें हर तरह से जलील करेंगे, नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी, तो कार्रवाई कौन करेगा? जाहिर सी बात है सरकार ही तो करेगी, और सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं तो कार्रवाई कुछ नहीं होगी मेरे भाई। राम भरोसे देश चल रहा है, या तो राम के नाम पे चल रहा है, या औरंगजेब के नाम पे चल रहा है, या मुल्ला मुसलमान के नाम पे चल रहा है, या अब वक्त के नाम पे चल रहा है। लेकिन वक्त तो फायदा पहुंचा रहा है ना मुसलमानों को। मोदी जी से मिलने पहुंचे हैं दाऊदी बोहरा समाज के लोग कि बहुत अच्छा कानून लाया, आप समर्थन कर रहे हैं वो लोग। देखिए, आपने अगर देखा हो कि वक्त पे एक साल से वक्त 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 चिल्ला रहे थे, है ना, वक्त को हथियाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने आनन फानन एक कहिए कि लाठी के जोर पे, पावर के जोर पर राज्यसभा से, लोकसभा से पास करा लिया। उसके बाद अब जाहिर सी बात है हमारा वक्त है, हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। 72 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी। जब वहां पर सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार जो कहते हैं, वो कहते हैं पूछकर बताता हूँ। 7 दिन का वक्त ले, तो 1 साल से तुम घुइयां छीन लेते, 1 साल से तुम कर क्या रहे थे? अब मोदी जी जो हैं वो बोहरा समाज के पास गए, कह रहे जी मुसलमान है। वो बोहरा समाज जो मात्र 11 लाख है हिंदुस्तान में, मोदी जी 40 करोड़ मुसलमानों का दर्द आपको नजर नहीं आ रहा? आप बोहरा समाज के पास चले गए। अब एक बात बताए, सुप्रीम कोर्ट आपको देखे, सुप्रीम कोर्ट वक्त के बिल को देखे, या सुप्रीम कोर्ट देखे अच्छा मोदी जी इस मुल्ला से मिल रहे, इस बोहरा से मिल रहे? तो ये सब ड्रामेबाजी है, आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अगर आप वाकई इतने सच्चे थे तो आपने 2025 से क्या करा? इन लोगों का ड्रामेबाजी देखिए। वहां पर कोर्ट में कहते कि जी हमने 20 लाख लोगों से राय ली। भारत में जब 40 करोड़ मुसलमान है तो आपने 20 लाख लोगों से क्यों राय ली? और वो 20 लाख लोगों का भी डेटा आपके पास गायब है, नील बटा सन्नाटा। तो 7 दिन में बताए, सरकार बताए कि ऐसा कौन सा बुर्ज खलीफा बनाएगी मुसलमानों के विकास के लिए जो आप सुप्रीम कोर्ट में दिखा कर आएंगे? सिर्फ ड्रामे में नहीं। तो 1 साल तक आप क्या कर रहे थे? मतलब आप ये देखिए कि हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि सॉलिसिटर जनरल को यही नहीं पता कि कानून क्यों बना है। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लड़ने पहुंच गए, कहते अभी बताऊंगा, अब्बा से पूछ कर बताऊंगा, दादा से पूछ कर। उनको यही नहीं पता कि कानून बना क्यों, उस कानून को की वजह क्या है बनने की, वो पूछकर भी 7 दिन में बताएंगे। तो कहाँ पढ़ाई करी? नागपुर में पढ़ाई करी या कोफा में पढ़ाई करी? कहाँ से डिग्री ली? या मोदी जी की तरह आप भी एमए पास और LLB और एमलिब हो गए? बताए ना किस तरह पढ़ाई गए। क्योंकि कोई भी काबिल वकील ये कह ही नहीं सकता कि कानून क्यों बना, मैं 7 दिन का वक्त ले रहा हूँ, पूछ कर बताऊंगा। तो घुइयां छीन रहे थे, आपके पास तो केस स्टडी होगी। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि वक्त को ये कुछ कर नहीं सकते, बोर्ड की लड़ाई है, चौकीदारी की लड़ाई है, और वक्त हमारा है और इंशाल्लाह हमारा रहेगा। ये बोर्ड की लड़ाई है, आपका है, लेकिन आपने मुसलमानों का फायदा तो नहीं पहुंचाया ना। नहीं तो हाँ, तो सुनो ना, फायदा किसने नहीं पहुंचाया? चौकीदारों ने नहीं पहुंचाया। जिस वक्त पे बोर्ड बनाया गया, जितने भी चेयरमैन बने, हिंदुस्तान के 33 वक्त बोर्ड थे, उनके जितने चेयरमैन बने, मेंबर बने, ये गद्दार, ये मुनाफिक, ये सारा लूट खसोट करके खा गए। मोदी जी अगर वाकई मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी हैं, बिल्किस बानो कौन थी? इंसाफ मिला गुजरात में, आपके ही तमाम चाहने वालों ने, पार्टियों के तमाम बलात्कारियों ने उनका रेप करा, और उसके खानदान के, बिल्किस बानो के खानदान के 14 लोगों को मार दिया, और आपने 15 अगस्त वाले दिन उनको संस्कारी कहकर रिलीज कर दिया। आप बताइए कौन से मुसलमानों को आप इंसाफ दे रहे हैं? नहीं, महिलाओं को फायदा हो रहा तो नहीं, तो अच्छा नहीं, कौन विधवा हो जाती है? तो मोदी जी सिर्फ विधवाओं को फायदा पहुंचाएंगे। कितनी मुसलमान लड़कियों के शौहर छोड़कर भाग जाते हैं, उनके लिए आप क्या करें? मतलब विधवाओं को ही आप फायदा देंगे? ये ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी ना करें। क्योंकि बिल्किस बानो भी मुसलमान लड़की थी। ये जितने आपने पहलू खान, जितने लोग यहाँ पे मॉब लिंचिंग मुसलमानों की 200 से ज्यादा मॉब लिंचिंग हो गई है, आसिफ, जुनैद, नासिर, कितनी मॉब लिंचिंग हुई, वो सारे के सारे मुसलमान थे। उनके परिवार को तो आपने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मतलब सिर्फ आप वक्फ की जमीन को डकार के फायदा पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे बहुत सन्नाटेदार तमाचा मारा और कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, तो आप बताएं कि तिरुपति मंदिर है,
मठ है और हिंदुस्तान में जितने मंदिरों की कमेटी है, क्या उसमें आप मुसलमान को लेंगे? उनमें तो साफ लिखा हुआ है कि खुद वहाँ के इन्होंने जो एक कानून बना रखा है उसमें लिखा हुआ है कि मंदिर जो मठ हैं इनके प्रबंधक जो होंगे वो सारे उसी कम्युनिटी के होंगे, यानी हिंदू होंगे। तो वाह, हमें क्या तुमने पागल समझ रखा है? हमें शिकारपुर का समझ रखा है कि हम तो तुम्हारी कमेटी में नहीं जाएंगे, लेकिन तुम अब बाबा तूले बन के हमारी कमेटी में होगे। तो तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। वक्त कैसे नहीं कि तुम हथियार लोगे, बेशक तुम ड्रामेबाजी करो। कोर्ट ने कहा कि 5 मई तक कोई कलेक्टर, कोई डीएम, कोई एसडीएम नियुक्त नहीं होगा। आप बताएं। और इन्होंने कहा वक्त बाय यूज। कोर्ट ने कहा वक्त बाय यूज का मतलब जो है आप बताओ ना कि क्या करोगे। तो सॉलिसिटर जनरल की मासूमियत पर हाय कौन न कुर्बान हो जाए। कहते हैं जी अगर हमें कागज दिखा देंगे तो वो जमीन इन्हीं की होगी। तो जज साहब ने कहा क्यों भाई, 400 साल पुरानी मस्जिद है, कागज कहाँ से आएगा? तुम तो सीधे मुतवल्ली को जेल करने की तैयारी कर रहे हो ना, कि जो उस मस्जिद में, मदरसे में जो उसकी निगरानी करे तुम तो पकड़ के जेल में डाल दोगे कि जो तुम्हारे पास कागज नहीं। फिर कहोगे ये तो जमीन हमारे बाप की है। तो इस तरह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से उनको लताड़ मारी है।